एक नई कहानी में आपका स्वागत है। शाम का समय है। विवेक जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ बढ़ रहा है। आज उसे फिर देर हो गई। यही सोचते हुए वो अपनी घड़ी की तरफ देखता है। उसे जल्द अंधेरा होने से पहले अपने घर पहुंचना है। पिछले कुछ दिनों से उसके गांव में रहस्यमय तरीके से लोगों की मौतें हो रही थीं। सारा गांव डर से सहमा हुआ था। कहते हैं एक औरत रात के समय गांव को जाने वाली सड़क पर दिखाई देती है। वो लोगों से कहती है, मेरे पति बहुत बीमार हैं, उन्हें डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है। मेरा घर यहीं पास ही में है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? लोगों को उसकी बात पर विश्वास हो जाता है और लोग उसके साथ चलने को तैयार हो जाते हैं। वो उन्हें अपने साथ एक कुएं पर ले जाकर मार देती है। इन सब बातों से अनजान विवेक आज रात के समय उसी रास्ते से गुजर रहा है। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक से विवेक की साइकिल पंक्चर हो गई। विवेक अपनी साइकिल से उतरा और उसने नजरें घुमाकर अपने चारों तरफ देखा। अपने चारों तरफ देखने के बाद विवेक को अंदाजा हो गया कि वो कितने अंधेरे और सुनसान जंगल में है। विवेक को अपने चारों तरफ से पक्षियों के चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। विवेक ने घबराकर जल्दी से अपनी पत्नी को कॉल लगानी चाहिए, मगर उसका नंबर क्षेत्र से बाहर आ रहा था। The number you are calling is out of network coverage area. विवेक ने अपनी पत्नी को बहुत बार कॉल करने की कोशिश की, मगर उसका नंबर क्षेत्र से बाहर ही आता रहा। थक हार कर विवेक ने अपना फोन जेब में रख लिया और वो वहां से आगे चल पड़ा। जंगल के सारे पक्षी भी अब खामोश हो चुके थे। तेज हवा चलने लगी थी। विवेक ने इतना डर और खौफ अपनी जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया था। जंगल में चारों तरफ से अजीब अजीब सी आवाजें उसे सुनाई दे रही थीं। थोड़ी दूर चलने के बाद विवेक को ऐसा लगने लगा मानो कोई उसके पीछे चल रहा है। विवेक अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज साफ साफ सुन पा रहा था, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुड़कर देख सके कि उसके पीछे कौन चल रहा है। कुछ समय बाद विवेक ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां दूर दूर तक कोई नहीं है। ये देखकर विवेक की जान में जान आई। अचानक विवेक के फोन की घंटी बजती है। विवेक ने फोन निकाल कर देखा तो ये उसकी पत्नी की कॉल है। वो विवेक से कहने लगी, आप अभी तक घर नहीं आए, कितनी रात हो गई है। विवेक अपनी पत्नी की बात सुनकर उसे कोई जवाब न दे सका। विवेक ने अपनी पत्नी से घबराते हुए बस इतना ही कहा, मुझे बचा लो, मैं गांव के पास वाले जंगल में हूं, मेरी साइकिल खराब हो गई है, मुझे बचा लो। इतना कहकर विवेक जोर जोर से रोने लगा। अभी विवेक अपनी पत्नी से बात कर ही रहा था कि अचानक उसने अपनी तरफ आती एक औरत को देखा। उसके सिर पर घूंघट होने के कारण विवेक उसका चेहरा देख नहीं पा रहा था। जैसे जैसे वो औरत विवेक के पास आ रही थी, जंगल के सारे पक्षी और जोर जोर से चिल्लाने लगे। मानो वो विवेक से कुछ कहना चाह रहे हो। देखते देखते वो औरत विवेक के बिल्कुल पास पहुंच गई। अपने पास आती उस औरत को देखकर विवेक सोचने लगा, ये औरत इतनी रात को इस सुनसान जंगल में क्या कर रही है। उसने बहुत मधुर आवाज में विवेक से कहा, मेरे पति बीमार हैं, उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना है। मेरा घर यहीं पास ही में है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं?
उस औरत की आवाज में ऐसा जादू था कि विवेक उसे इनकार नहीं कर पाया। जंगल के पक्षी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। विवेक पूरी तरह से उसके वश में हो चुका था। वो औरत विवेक को एक कुएं के पास ले गई। उसने विवेक से कहा, जाओ इस कुएं में समा जाओ। विवेक उस कुएं में कूदने ही वाला था कि तभी उसकी पत्नी पुलिस को वहां लेकर पहुंच गई। पुलिस वालों ने उसे कुएं में कूदने से बचा लिया। अगले दिन जब विवेक को होश आया तो वो हॉस्पिटल में था और उसे एक रात पहले की उस घटना के बारे में कुछ भी याद नहीं था। पुलिस ने विवेक की पत्नी को बताया कि अब से कुछ साल पहले वो औरत और उसका पति इसी गांव में रहा करते थे। एक दिन उस औरत के पति की तबीयत बहुत खराब थी। वो गांव में मौजूद कई छोटे मोटे डॉक्टरों के पास गई, मगर कोई उसके घर आने को तैयार न हुआ। जब वो औरत घर पहुंची तो उसके पति की मौत हो चुकी थी। इस गम में उस औरत ने भी उस कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। जब से उस औरत का भूत उस रास्ते पर दिखाई देने लगा। शायद वो गांव वालों से अपना बदला लेना चाहती है। विवेक अब ठीक हो चुका था और उसने फिर कभी उस जंगल वाले रास्ते से ना गुजरने का निश्चय कर लिया। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।